नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में हिंदी जब पूछी जाती है तो इन प्रश्नों का सामना होता है। जैसे आपका यूपी टीजीटी पीजीटी DSSB और आपका LT SSC पुलिस कांस्टेबल की जो आ रहा है उन सब में ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये गद्यांश दिया है, उसमें हमें प्रश्न के उचित विकल्प चुनकर करना है। जैसे सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और चंचल होती है। वे कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखाया है। सच है, सच्चे वीर की नींद आसानी से नहीं खुलती। ये सत्व गुण के क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि इनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आँख की पुस्तकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर जाकर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है सच्चे वीर पुरुष कैसे होते हैं, तो आपको बताना है सच्चे वीर धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। फिर नेक्स्ट है कुंभकर्ण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है। यानी ऐसे तो हम कहते हैं कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो तो आलस में ही रहता है, लेकिन इसमें क्या किया गया है आपको बताना है। तो जो है वो है गाढ़ी नींद के संदर्भ में किया गया है। नेक्स्ट है जब सच्चे वीर जाकर शेर की तरह गरजते हैं तो क्या होता है, आपको बताना है कि क्या होता है। हमने पढ़ा था सदियों तक उनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। ये आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है सच्चे वीर के मन की गंभीरता कैसी होती है, आपको बताना है सच्चे वीर की गंभीरता कैसी होती है। उसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी है, समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह स्थिर होती है। इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। देखिए, ये बहुत शीर्षक वाला तो बहुत आता है, जब आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसका शीर्षक पूछा जाएगा तो हमें क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है। सच्ची मानवता, सच्ची धीरता, सच्ची दयालुता, सच्ची वीरता। तो सही ऑप्शन होगा सच्ची वीरता। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, यह पंक्ति इनमें से किसकी है, आपको बताना है कि यह पंक्ति जो है वो किसकी है। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। तो इसकी ये जो पंक्ति है वो है अमीर खुसरो जी की। फिर नेक्स्ट है प्राकृत पैंगल में किस कवि की रचनाएं नहीं हैं, तो जो नहीं है वो पुष्पदत्त की नहीं है। नेक्स्ट है ढोला मारूरा दोहा किसकी रचना है, आपको बताना है किसकी रचना है। तो कुशल लाभ की है। अमीर खुसरो का जन्म या समय क्या है, तो 1225 से 1324 ईस्वी है। राहुल सातनकर ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, आपको बताना है कि उन्होंने पहला कवि किसको माना है। तो चंद्रबरदाई, गोरखनाथ, सहरपाद या अब्दुल रहमान। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो सी है, सहरपाद। भतेश्वर बाहुबली राज को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है, आपको बताना है कि इसे किसने माना है। मुनि शालिभद्र, अब्दुल रहमान, पुण्यदत्त और जनिधम सूरी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, मुनि शालिभद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। रसायन से, रास से, रासयु से या इनमें से नहीं, मतलब कोई भी नहीं है। आपको बताना है कि किससे मानी है, तो रसायन से मानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। रासो शब्द यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो रसायन से मानी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किससे मानी, आपको बताना है, तो वो रासक से मानी है। नेक्स्ट है श्रावकाचार के रचयिता, आपको बताना है श्रावकाचार के रचयिता कौन है। सहरपाद, देवसेन, धनपाल या पुण्यदत्त। तो सही ऑप्शन जो है वो है देवसेन, इसके रचयिता हैं। नेक्स्ट है श्रावकाचार में दोहों की संख्या कितनी है, तो आपका सी ऑप्शन है 250 है। इनमें से बीसल देवरासो के रचयिता जगनिक, चंद्रबरदाई, नरपति नाला या आपके हैं मधुकर जी। तो आपको बताना है कौन है, तो जिसके हैं नरपति नाला जी। पाखत पैंगल की विषय वस्तु संबंधित है।
तो प्राकृत पैंगल की जो विषय वस्तु है वो किससे संबंधित है आपको बतानी है। तो ये जो है उसका सही ऑप्शन होगा आपका काव्य शास्त्र। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पुष्पदंत, स्वयंभू, राम सिंह या जोइनिंदु। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी, राम सिंह। इनमें से कौन आदिकाल की रचना नहीं है? आपको बताना है आदिकाल की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी आदिकाल की रचना नहीं पूछा है? विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियाँ, प्राकृत पैंगल या अखरावट। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है, बताइए, डी, अखरावट। इन सूचियों को सम्मिलित कीजिए। आपको सूचियों को सम्मिलित करना है, जैसे श्रावकाचार, महापुराण, खुमान रासो और आपका है डोला मारूरा दोहा। यानी आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। जैसे श्रावकाचार है देवसेन, महापुराण आपका है पुष्पदत्त, खुमान रासो है दलपति विजय और डोरा मारूरा दोहा है कुशल लाभ जी का। नेक्स्ट है, इन ग्रंथों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। रचनाकाल के आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो आपको बताना है परमचरोही, भिवस्वाकाह, डोला मारूरा दोहा, पृथ्वीराज। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा इसमें से ए ऑप्शन आपका सही होगा। आपको कथन और तर्क वाले दिए गए हैं, जैसे विद्यापति मूलतः श्रृंगारी कवि थे, वे भक्त नहीं थे। तर्क है, विद्यापति ने वे संधि, नख, शिख, वर्णन, अभिसार, बसंत के मादक चित्र अपनी पदावली में अंकित किए हैं। तो आपको बताना है कि ये सही है या नहीं। ए और आर दोनों सही हैं या ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ए और आर दोनों गलत। आपको बताना है कि क्या होगा, यानी कि ये क्या है, ए आपका सही है, ए आ और आर दोनों सही हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ये सूचियाँ दी हुई हैं और आपको बताना है, जैसे ये आपके ग्रंथ महाकाव्य दिए गए हैं और इनका काल बताना है, जैसे पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, साकेत और कामायनी। तो आपको बताना है कि कौन से किस काल के हैं। तो जैसे पृथ्वीराज रासो जो है आपका आदिकाल का है, पद्मावत आपका भक्ति काल का है, साकेत आपका है द्विवेदी युग का और कामायनी आपकी है छायावाद की। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जा रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कालों की नामकरण की पद्धति निर्भर है। आपको रामचंद्र शुक्ल के कालों की नामकरण पद्धति पर निर्भर है, वो आपको बताना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो सही ए होगा, काल की प्रधान प्रवृत्ति पर। परमाल रासो का लोकप्रिय नाम, जैसे परमाल रासो है उसका लोकप्रिय नाम क्या है आपको बताना है। तो आपको मालूम ही होगा कि आला खंड जो है वो उसका लोकप्रिय नाम है। फ्रेंड्स, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आदिकाल पर और हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मेरे चैनल पर है, आप इसे ज़रूर उन वीडियोस को देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।